लखनऊ जिले की राजनीति में मुसलमान और खासकर सिया मुसलमानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सियाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ देखा जाता है और इसके पीछे बड़ी वजह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों हैं। दोनों ही दिग्गज नेताओं की राजनीति लखनऊ संसदीय सीट की रही है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में यह वर्ग बीजेपी से खिसकता दिखाई दे रहा है। इसकी एक वजह योगी सरकार पर लग रहा भेदभाव और उपेक्षा का आरोप है। लखनऊ को सिया मुसलमानों का केंद्र माना जाता है। प्रदेश की आबादी में सियाओं की भागीदारी 3 से 4% है। लखनऊ में पश्चिम, उत्तर, सेंट्रल इन 3 सीटों में कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख सिया मुसलमान हैं। 20 साल पुराने आज़ादारी विवाद को सुलझाने और मुहर्रम के दौरान धार्मिक जुलूस निकालने की इजाज़त देने की वजह से सिया मुसलमान अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं। इस विरासत को बरकरार रखने के लिए 2 बार के सांसद राजनाथ सिंह का भी सम्मान किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान योगी सरकार के कुछ फैसलों को लेकर सिया मुसलमानों में भी बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी है। 2017 के चुनाव में मोदी लहर के दौरान बीजेपी के लिए मतदान करने वाले सिया इस बार खफा से नजर आ रहे हैं। इसकी प्रमुख वजहों में से पिछले 2 सालों में कोविड का हवाला देकर मुहर्रम सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भेदभाव करना शामिल है। मुहर्रम के दौरान जुलूस पर प्रतिबंध, इमामबाड़े में धार्मिक उपदेश पर रोक को लेकर नाराज सियाओं का कहना है कि होली और दिवाली पर्व पर कोविड प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते। हुसैनाबाद घंटाघर के पास दुकान लगाने वाले असनैन आगा कहते हैं, लोगों को ताजिया तक बेचने की इजाज़त नहीं दी तो लोग भी ताजिया लेकर जा रहे थे। पुलिस का खौफ रहता था, भारी संख्या में फोर्स तैनात करके दबाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सिया और सुन्नी दोनों ही समाजवादी पार्टी के प्रति लामबंद हैं। जोहरी मोहल्ला के पास दुकान लगाने वाले अकील ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल केवल होली और दिवाली के दौरान क्यों नहीं रहता, मार्केट खुले में ही क्यों रहते हैं। सिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष सैफ अब्बास ने कहा कि अगर बीजेपी ने समर्थन चाहिए था तो कम से कम हम लोगों से मिलने की या हम तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी। हिंदुओं को हर छोटी जातियों में साधा जा रहा है, ऐसे में सियाओं के पास भी आना चाहिए था, हमारी समस्याएं सुननी चाहिए थी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए लखनऊ के इन 3 सीटों पर और अन्य मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिमों में योगी के खिलाफ बढ़ रही ये नाराजगी 10 मार्च को क्या असर दिखाएगी, ये तो हम सब देख ही लेंगे। देखना ये होगा तब तक बीजेपी इन मुद्दों को किस तरह बनाने की कोशिश करेगी।